तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया है। चलिए, तो आज अपने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो है उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 12 से मैं क्वेश्चन नंबर 12 है ये, जहाँ से मैं कराना स्टार्ट कर रहा हूँ। और उससे पहले मैंने लेक्चर में अपलोड कर दिया है इस एदास गुप्ता का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 12 से मैं करवा रहा हूँ। पेज नंबर B17 है और बुक में जो चैप्टर का नाम है वो है सर्कुलर फंक्शन आइडेंटिटीज। पर अगर देखा जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी ही बोलते हैं। 12 स्टैंडर्ड जेई के चैप्टर के हिसाब से, 11 स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है। तो बिना टाइम पास किए सवाल स्टार्ट करते हैं। इसमें एलिमिनेट करना है थीटा। तो थीटा एलिमिनेट करना है। और देखिए आप, टेन थीटा, कॉट टू थीटा है, ये सब है। कैसे हटाएं? तो यहाँ पर सबसे पहले एक कॉमन चीज दिखी हमें, सी दोनों में है। तो मैंने क्या किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ए टेन थीटा प्लस बी कॉट टू थीटा इक्वल टू ए कॉट थीटा माइनस बी टेन टू थीटा। कहना इसे, बिकॉज सी दोनों में। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर एक एक तरफ ले लिया। तो टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, और यहाँ से मैंने माइनस बी कॉमन लिया, तो ये बन गया आपका टेन टू थीटा प्लस कॉट टू थीटा। है ना, बीस तरफ गया तो। अच्छा, टेन टू थीटा साइन टू थीटा को, टेन कॉट टू थीटा को इसमें लिख लिया साइन टू थीटा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर नीचे कॉस बाई साइन होगा। तो साइन स्क्वायर टू थीटा प्लस कॉस स्क्वायर टू थीटा बनेगा न्यूमरेटर में। और नीचे बनेगा आपका साइन टू थीटा कॉस टू थीटा। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखोगे आप, तो ये बनेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो यू कैन सी कि साइन टू थीटा यहाँ पर कट गया, और यहाँ पर सिर्फ टू बचा होगा, बिकॉज टू साइन कॉस होता है साइन टू थीटा। अच्छा, यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर बना होगा आपका माइनस ए कॉस टू थीटा, बिकॉज कॉस टू थीटा की फॉर्मूला मैंने लेक्चर में बता रखी है। अगर जिसने भी लेक्चर मेरा देखा होगा उसमें मैंने बता रखा है कॉस टू थीटा विथ प्रूफ बता रखा है मैंने, कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो माइनस ए कॉस टू थीटा हो गया ये। और नीचे हो गया आपका कॉस थीटा। यहाँ पर हो गया माइनस बी, ये तो वन लिखा हुआ है, सेम एंगल है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? वन होता है। और यहाँ पर बचा है सिर्फ टू कॉस टू थीटा। तो ओके, ये अच्छा पूरा साइन कॉस मर गया ना, तो पूरा साइन कॉस चला गया। साइन टू थीटा की फॉर्मूला में लगाया जो मैंने, टू साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर दोनों ही मर गए। ठीक है, खाली टू बच गया बस। यहाँ माइनस भी कैंसिल आउट हो गया, तो कहना इसे कॉस टू थीटा इक्वल टू आ गया बी बाई ए। अब आपको पता ही है, टेन थीटा निकालना है, कॉट टू थीटा निकालना है, आराम से निकाल सकते हो भाई। कॉस टू थीटा क्या होगा? रूट ओवर बी बाई ए होगा, प्लस माइनस। तो टेन स्क्वायर निकालना भी आसानी है, वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन वन प्लस कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा की वैल्यू प्लस माइनस रूट बी है, तो रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी, ऐसा कुछ आएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा कितना हो गया? रूट ओवर ये, है ना। टेन, आपको पता है ना फॉर्मूला, सब मैंने बता रखी है लेक्चर में, आप जाकर देखिए वहां पर। कॉस टू थीटा की वैल्यू ये आ गई। टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन वन प्लस कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा वन माइनस करोगे तो रूट ए एलसीएम में आ जाएगा, रूट ए माइनस रूट बी अपॉन। अच्छा, इसमें आप, मैंने प्लस वाला केस लिया, आप माइनस वाला केस ले लो, क्या फर्क पड़ता है? तो मैंने प्लस वाला केस लिया है, यहाँ पर मैंने रूट बी बाई रूट ए माना है ऐसा। तो टेन थीटा मेरे पास यहाँ रूट आ गया। अच्छा, मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया और कॉन्जुगेट रेशनलाइज किया। तो कहना इससे ये ए रूट ए माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ऊपर रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और नीचे बन जाएगा ए माइनस बी। तो कहना इसे ये रूट ए माइनस रूट बी अपॉन ए माइनस बी बना है। ए माइनस बी बन गया है। और इसको अगर आप तोड़ दोगे तो वन अपॉन रूट ए प्लस रूट बी की वैल्यू आ जाएगी टेन थीटा की। इसी प्रकार कॉट टू थीटा चाहिए तो आराम से निकाल लेना। कॉट टू थीटा क्या होता है? कॉट टू थीटा होता है कॉस टू थीटा अपॉन साइन टू थीटा। बस कॉस टू थीटा के पास आ गया है, ट्रायंगल लॉ से आप, ये रूट बी है, ये रूट ए है, तो ये कितना हो जाएगा? ए माइनस बी हो जाएगा, है ना। पाइथागोरस थ्योरम से ए माइनस बी हो जाएगा, रूट तो आएगा नहीं। अच्छा, ए माइनस बी का, एक मिनट, रूट ए माइनस बी ओवर दिस का होल स्क्वायर, अच्छा रूट आएगा यहाँ पर पूरा। तो फाइनली आपका कॉस टू थीटा कितना लिखा हुआ है? रूट बी बाई रूट ए लिखा हुआ है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉस, कॉट टू थीटा क्या बन जाएगा? कॉस टू थीटा अपॉन साइन टू थीटा बनेगा। कॉस टू थीटा कितना होगा? रूट बी बाई रूट ए। और साइन टू थीटा कितना होगा? रूट ए माइनस बी अपॉन रूट ए, रूट ए कट गया,
यहाँ पर कितना आ रहा है, रूट बी अपॉन रूट ए माइनस बी। ये आपका आ गया कॉट टू थीटा। अब आप सब उठा के यहाँ रख दोगे तो पूरा रिलेशन ए बी सी में आ जाएगा। मतलब एक ट्रिग्नोमेट्री मिल जाता है तो घर में खुशियां छा जाती है। फिर आपको साइन टू थीटा निकालना है, कॉस टू थीटा निकालना है, सब कॉट टू थीटा वाले तो निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम से। सिंगल एंगल पे आना है तो फॉर्मूला की लिस्ट है, तो मैंने सब फॉर्मूला की लिस्ट पूरा प्रूफ के साथ मैंने डाल रखा है अपने एप्लीकेशन पे, वहां जाके आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे करते हैं। दूसरा नंबर है एफ थीटा। अच्छा, रेंज निकालना है इसमें, रेंज। देखिए मेरा स्टाइल ही ऐसा है, मैं बहुत फास्ट सोचता हूँ, क्योंकि मुझे इतना सवाल मैंने प्रैक्टिस कर लिया अपने 10 सालों में कि मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आती है। सवाल देखते ही समझ में आता है कि क्या करना है, कैसे करना है। हाँ, एक दो मिनट लगता है कुछ टफ सवाल होते हैं तो। पर एजाज गुप्ता मैं सॉल्व करा रहा हूँ तो मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप मेरे से अगर पढ़ रहे हैं तो आपका बिना पेन का दिमाग खुलेगा, बिना पेन के सवाल आप करेंगे, इस टाइप का बना दूंगा मैं आपको। देखिए सबसे पहले मैंने रेंज देखा, टेक्निकल वर्ड देखता हूँ मैं तो हर बार, सवाल क्या बाढ़ में। रेंज और अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा डिग्री, दोनों की डिग्री सेम है। तो मैंने पढ़ रखा है ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा अगर हो तो इसकी रेंज होती है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट से लेकर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए इस क्लास में एजा सुप्ता सॉल्यूशन में मैं जो मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ तो इसमें मैं ये फॉर्मूला कैसे आई ये सब वो सब मैं अपने लेक्चर में बताऊंगा। वो सब लेक्चर में ही होगा, या आपने जहां भी पढ़ा होगा वहां से आप पढ़ लिए होंगे। तो बिना टाइम पास किए कैसे प्रूफ आया, ये सब बताने का मतलब इससे अच्छा ये है कि हम डायरेक्ट सवाल पे चलते हैं, तो हमें ये यूज करना है। पर इसमें दिक्कत ये है कि चलो इसमें एक अच्छी बात तो ये है कि दोनों का डिग्री वन तो है, पर दोनों का एंगल सेम नहीं है। तो एग्जामिनर ने हमारे साथ वही गेम खेला है, वही गेम खेला है हमारे साथ। हम यहाँ पे एंगल सेम कैसे करें, तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या लगा दिया, साइन ए प्लस बी लगा दिया। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और यहाँ पर कॉस ए माइनस बी लगा दिया। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये लगाया। तो हम देखेंगे साइन पाई बाय फोर। अच्छा, यहाँ पर साइन पाई बाय फोर कॉस पाई बाय फोर कॉस पाई बाय फोर साइन पाई बाय फोर, कहना इसे सब वन बाय रूट टू है तो कॉमन निकाल लूं मैं। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ऐसा आएगा। तो यहाँ पर भी टू कॉमन आ गया, तो यहाँ पर आ रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वन। तो इसका ए और बी की तरफ देखो, एंगल मैंने सेम कर दिया, मैंने एंगल जो है वो सेम कर दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट माइनस से लेकर अंडर रूट प्लस तक स्क्वायर, ये तो रूट टू बना है। तो टू प्लस टू, टू प्लस टू, यानी कि माइनस टू से टू, है ना। रूट टू का स्क्वायर टू, रूट टू का स्क्वायर टू प्लस रूट टू का स्क्वायर टू, तो टू प्लस टू फोर, और एट। ये अपना कितना हो रहा है, वन माइनस, अब ये वन भी जोड़ना है तो माइनस वन से लेकर थ्री आपका आंसर है। ठीक है, अगला सवाल। अब देखिए यहाँ पर भी वही गेम खेल रखा है, इसको ओपन कर दीजिए, क्योंकि निकालना क्या, लाइज बिटवीन मतलब क्या होता है, रेंज निकालना है। तो फाइव कॉस थीटा और थ्री कॉस थीटा कॉस पाई बाई थ्री माइनस साइन थीटा साइन पाई बाई थ्री, ऐसा आया। कॉस ए प्लस बी की फॉर्मूला लगाई मैंने। कॉस सिक्सटी कितना होता है, हाफ। तो हाफ कॉस थीटा, साइन सिक्सटी कितना होता है, रूट थ्री बाई टू साइन थीटा, और यहाँ पे फाइव कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के कोइफिशिएंट कितने आ रहे हैं, फाइव प्लस थ्री बाई टू आ रहा है, और एक आ रहा है थ्री रूट थ्री बाई टू ऑफ साइन थीटा। तो कहना है सही है, 13/2 लिखा हुआ है, और कॉस थीटा का कोइफिशिएंट है, और माइनस थ्री रूट थ्री बाई टू इज कोइफिशिएंट ऑफ साइन। तो एंगल दोनों का सेम आ गया, दोनों की डिग्री वन वन है, तो आई कैन अप्लाई द रेंज ऑफ दिस गिवन फंक्शन। अच्छा, प्लस थ्री अलग से बैठा हुआ है, तो प्लस थ्री बाद में जोड़ लेंगे। तो माइनस अंडर रूट 169/4 से लेकर ये 27/4 से प्लस, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस से लेकर प्लस 169/4 प्लस 27/4। तो ये अपना कर दिया, इसमें 30 जोड़ देते हैं इसमें, तो 199, और तीन कम कर दिया 196। 196 का स्क्वायर है, 196 है अपना 14 का स्क्वायर है ना। तो 14/2 माइनस से लेकर 14/2
प्लस तक, और +3 कर देंगे तो अपना ये -7 से 7 आ रहा है, इसमें +3 कर दो तो -4 से लेकर 10 आ गया, तो अपना रेंज आ रहा है। लाइज बिटवीन का मतलब क्या होता है, जो भी इसकी वैल्यू है -4 से 10 के अंदर है। सिंपल। चलिए, 11 कॉस स्क्वायर माइनस और एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ दिस एंड अदरवाइज फाइंड द रेंज, अदरवाइज फाइंड द रेंज, ठीक है। हमें तो दोनों निकालना आता है, तो हम लिखते हैं इस पे। अच्छा, दोनों में दिक्कत ये है कि स्क्वायर स्क्वायर आ गया, तो एक काम करते हैं, और यहाँ पर 15 साइन कॉस भी है, तो उसमें डबल में ले आते हैं इसको। तो मैंने पढ़ाया था आपको क्लास में, कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है, देखो दोनों सेम डबल डिग्री में ही जाएंगे, तो 1 + cos 2 थीटा/2, और साइन स्क्वायर थीटा है 1 - cos 2 थीटा/2। आप अगर चाह के भी सोचोगे कॉस स्क्वायर, सर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बना देते हैं, तो यार नंबर का फर्क है ना, 11 और 9 का फर्क है। और यहाँ पर अगर डबल कराओगे तो ये डबल में जाएगा, क्योंकि 15/2 sin 2 थीटा लिखा हुआ है, आपने 2 मल्टीप्लाई बढ़ गया। अगर ये डबल में चला गया तो मुझे भी सबको डबल में ले जाना पड़ेगा, तभी तो रेंज निकाल पाऊंगा मैं, क्योंकि रेंज का सवाल है। तो मैंने सबको कहाँ ले गया, सबको ले जा रहा हूँ मैं cos 2 थीटा में। तो कहना इससे ये 11/2 1 + cos 2 थीटा लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है आपका 9/2 1 - cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा के कोएफिशिएंट कितने आए, 11/2 +9/2, और sin 2 थीटा कोएफिशिएंट कितने आ रहे हैं, sin 2 थीटा के आ रहे हैं 15/2, और जो नंबर है 11/2 -9/2, कहना इसे 1 1 लिखा है। cos 2 थीटा ये कितना हो गया, 20/10, 10 cos 2 थीटा, और ये आ रहा है 15/2 sin 2 थीटा +1। तो रेंज कितना आ गया, ये देखो एंगल दोनों का सेम कर दिया मैंने, डबल में ले गया था मैं, और दोनों का डिग्री भी 1 है, तो 100 प्लस 225/4 से लेकर 100 + 225/4 +1 जोड़ना है। तो 400 + 625/4 माइनस से लेकर √625/4 +1 लिखा है, तो 25/2, 25/2 से लेकर 25/2 प्लस तक आएगा। इसमें 1 जोड़ दो, तो 1 जोड़ने में कितना आ रहा है, -23/2 से लेकर 27/2 तक, -27/2 से लेकर 23, है ना, +1 करेंगे ना -23, तो ये अपना आ गया रेंज, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, उसने बोला है कन्वर्ट इन दिस फॉर्म। तो मैंने यहाँ तक मेरा काम कर दिया था, अब ये बोल रहा है cos 2 थीटा + अल्फा में कन्वर्ट करो। तो मुझे नहीं पता कि कौन से एंगल पर ये टेन देता है, तो एक काम करता हूँ, मान लेते हैं कि कोई एंगल होगा, देखो कॉस में लाना है तो cos a + b की फॉर्मूला क्या है, CC - SS। तो CC - SS लाने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा तिगड़म। तो मैंने क्या सोचा कि चलो 10 है, तो कॉस में मान लेते हैं, कॉस अल्फा जो है ये लिखा हुआ है आपका 10। अच्छा, पर इसमें दिक्कत ये है कि ये पहले से ही मोर देन वो है, तो मैंने क्या किया, अच्छा मैंने पहले स्टार्ट कैसे किया, ओके समझ गया। ये रेंज लिख लिया आप लोगों ने। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसको सिंप्लीफाई करना हुआ है, a cos + b - cos को, तो हम जानबूझ के √√a² + b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, जिससे वो कन्वर्ट हो जाए। अब यहाँ पे अपना √a² + b² कितना आया था, 25/2 आया था, तो मैंने 25/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ऐसे। तो 25/2 10 cos 2 थीटा, और 15/2 है, उसको भी डिवाइड किया मैंने 25/2 से sin 2 थीटा और +1। तो 25/2 कॉमन है, और ये 2 ऊपर गया, तो 20/25, तो 4/5 बोल सकते हैं इसको। तो 4/5 cos 2 थीटा आ रहा है, और यहाँ पर 15/25, तो 5 3 = 5 5 3/5 sin 2 थीटा आ रहा है। तो 25/2, और मैंने इसको लिख लिया माइनस ऑफ -3/5। तो आप बताइए, अगर मैं कॉस अल्फा मानता हूँ 4/5, तो कॉस अल्फा पॉजिटिव हो, मतलब कॉस पॉजिटिव हो और साइन नेगेटिव हो, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है। तो कॉस पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है, ऐसा क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मैंने अल्फा जो लिया है उस हिसाब से लिया है कि अल्फा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो साइन अल्फा ऑटोमेटिकली वहां पर क्या आ जाएगा, -3/5। तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा cos 2 थीटा माइनस
साइन एल्फा साइन टू थीटा, 25/2 और +1। तो ये क्या बन गया आपका, 2 थीटा प्लस एल्फा, 25/2 +1। तो कहना इसे ए कितना आएगा, 25/2 है, और बी कितना है, 1 है। ठीक है। तो ए कॉस प्लस बी साइन करने के दो तरीके होते हैं। अगर आपको रेंज पूछ रहा है तो आप क्या करिए, √a² + b² माइनस से प्लस √a² + b² तक उसका रेंज आ जाएगा। अगर उसने सिंप्लीफिकेशन पूछा है तो आप उसी से डिवाइड कर दीजिए, और उसी एक को कॉस मानेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला साइन बन जाएगा उसी एंगल पर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ sin 6 + cos 6। अच्छा, sin 6 + cos 6 को ऐसे लिखा, साइन स्क्वायर का वैसे आपको पता ही होगा ये कि ये क्या होता है। मैंने क्लास में इसको बता सकता हूँ मैं डायरेक्टली। अगर इसको बोले तो a³ + b³ लगाया मैंने, तो a + b, और ये बन जाएगा a² + b² - ab। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया 1, इसको फिर तोड़ दिया तो ये बन गया आपका a² + b² और ये बन गया -2 sin² cos²। a⁴ को मैंने क्या लिखा, a² + b² का स्क्वायर -2ab, जिससे वो बैलेंस आउट हो जाए। और पहले से क्या है यहाँ पर, माइनस sin² है, cos² है, तो ये बन गया 1 और ये बन गया -3 sin² cos² थीटा। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया 4 से, तो 3/4, और यहाँ क्या लिखा होगा, 2 sin θ cos θ का होल स्क्वायर। तो कहना इससे ये बन गया आपका sin²2 θ। अब sin²2 θ का रेंज कितना होता है, कुछ भी कर लो, 0 से 1 ही होगा। तो मैंने 1 - 3/4, 0 से 1 इसका रेंज हो गया। मतलब सिंप्लीफाई क्यों किया मैंने, क्योंकि एक एक इंसान में एक इंसान में वो बन जाए, जिससे हम उसका रेंज लिख सकते हैं। तो 0 से लेकर 3/4 आ रहा है, तो ये हो गया आपका -3/4 से लेकर 0। तो ये हो गया आपका 1/4 से लेकर 2 तक, इसका आ गया आपका, सॉरी 1/4 से लेकर 1 तक इसका आ गया आपका रेंज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगल बी जो है π/3 है, sin A sin C 6x है। तो चार्ट ऑफ वैल्यू बताना है। अगर a + b + 6 ट्रायंगल का सवाल है तो 180 होगा। इस वजह से पहले से 60 हो रखा है ये, तो a + c कितना हो गया, 120 डिग्री। ओके, इसको मैंने ओपन किया तो ये 2 लगाया इसमें, तो 2 एस एस हो गया c - c, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2x। 2 एस एस बना c - c। ए एक में होगा, 2 एस एस में पहले सब्ट्रैक्शन आएगा और बाद में प्लस आएगा। तो सब्ट्रैक्शन का तो पता नहीं अभी, पर ऐसा बोल सकता हूँ कि cos A + c अगर बोले तो cos 120 लिखा हुआ है, cos 120 = 2x। cos 120 कितना हो गया, 5 - 60 -½ तो कहना इसे हाफ लिखा ये, और यहाँ पे लिखा हुआ है cos A - c। देखो इतना समझ में आ रहा है आपको, cos A - c है, cos pi - 60 विच इज -cos 60, तो प्लस हाफ हो गया, हाफ को मैं वहां ले गया, तो 2x - ½ अच्छा, मुझे तो रेंज निकालना है ना, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। तो cos की जो भी औकात होगी, अब A - c है, तो A - c है और प्लस हाफ है, और A + c 120 है। ओके, तो अगर मान लीजिए -1 से 1 सोचते हैं इसको, देखो ऐसा हो सकता है कि a की वैल्यू 0 डिग्री के बहुत करीब हो और c जो है वो 120 के बहुत करीब हो, या तो a 120 के बहुत करीब है और c 0 डिग्री के बहुत करीब हो। तो घुमा फिरा के cos की वैल्यू जो है, अच्छा एक ऐसा भी हो सकता है कि एक 90 हो सकता है A - c, cos 90, cos 0 हो सकता है क्या, 0 होने के लिए दोनों को सेम होना पड़ेगा, 60 60, हाँ हो सकता है। मतलब इसकी हाईएस्ट वैल्यू 1 जा सकती है। मिनिमम पहुंचने के लिए इसको -1 होना पड़ेगा। -1 तो हो सकता नहीं, क्योंकि 180 पहुंचने के लिए तो बहुत दूर है, और कोई एंगल माइनस हो भी सकता नहीं है। A + से अगर 120, तो हाईएस्ट से हाईएस्ट 120 पहुंच जाएगा, विच इज नथिंग बट -½ तो इसकी रेंज जो है वो -½ से लेकर 1 तक जा रही है। उसमें हाफ आपने जोड़ दिया, तो 0 से लेकर 3/2 हो गई, और आपने हाफ कर दिया, तो 0 से लेकर 3/4 इसका रेंज होगा। ठीक है, अगला सवाल। sin² थीटा
ये दे रखा है नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। ओके। और एक्स और वाई इक्वल नहीं है, मतलब एक्स और वाई इक्वल नहीं, मतलब या तो प्लस इक्वल नहीं है या तो माइनस इक्वल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ और ध्यान लगाऊं तो साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी बात करें तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई 4xy लिखा हुआ है। इसको ठीक है ऐसा मान लेते हैं। ओके 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 ओके। हम्म। ठीक है। देखो साइन स्क्वायर की वैल्यू जो होती है, देखो एक तो बात समझ में आ गई आपको, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई 4xy कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि ना तो ये बराबर है ना तो ये माइनस वाई के बराबर है, इसने पहले ही मना कर दिया, तो ये कभी जीरो नहीं होगा। और दूसरी इस बात ये कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy हमेशा मोर देन वन है, हमेशा मोर देन वन है। देखते हैं, मैंने क्या किया, अ, इसको ओपन कर दिया, या मैंने वन को इधर ले आया। ओके, मैंने वन को यहाँ लाके एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया मोर देन जीरो। इसको मैंने ओपन किया, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ गया और नीचे आ गया 4xy मोर देन जीरो। तो अब एक बात बताओ, 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव है, और यहाँ पर अगर थोड़ा दिमाग लगाए तो एक्स वाई नेगेटिव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, कैसे बोलूँ उसको मैं, 4xy वेर एक्स वाई नॉट इक्वल, ओके, नॉट पॉसिबल, जीरो से वन नॉट पॉसिबल एनी वैल्यू ऑफ थ्री, ओके। एक्स और वाई अगर दोनों नेगेटिव हुए, +5 - 7 पॉसिबल है क्या? यहाँ पर इसने कुछ बोला नहीं है, एक मिनट, इसने कुछ बोला नहीं है एक्स वाई के बारे में, ऐसा कैसे पॉसिबल है? The relation sin square equal to x plus y का also not possible for any alternative x y belongs to R such that, okay okay, x y तो वही रखा है, R है। और जैसे मान लीजिए x और y, आप सोचते नंबर 5 है और एक 7 है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, तो हमेशा पॉजिटिव होगा। मैं सोचता हूँ वो वाला कंडीशन जब नेगेटिव हो जाए, x 5 है और y -7 है, देखो दोनों बराबर भी नहीं है, तो ये हो गया -35। ठीक है, और ये है 4, और 5 - 7 अगर करें तो 5 + 7 12 का स्क्वायर, ऐसा बन रहा है। अब 144, और ये लिखा हुआ है 35/35 4, ओके, तो नेगेटिव हो गया ये 35 4, और मल्टीप्लाई किया तो 70 140, 140/144। ये रेशियो जो है, ये जो रेशियो है, ये तो वन से बड़ा हो गया। हाँ, और ऐसा बोल सकते हैं कि x - y का होल स्क्वायर की वैल्यू हमेशा बड़ी आएगी 4xy से, कहना ही से। अगर मैं इसको ओपन करूं तो क्योंकि अगर ये वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी ना, तो नीचे नीचे ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो गई, 5 है नीचे 2 है, तो ये हमेशा मोर देन वन होगा। तो अगर मैं ये साबित करता हूँ ना, अच्छा ये साबित कर दूं, तो अगर मैं इसको ओपन करूँ तो x² प्लस y² -2xy, और यहाँ पर लिखा हुआ है 4xy। ओके 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 ओके। हम्म। हम केस ले रहे हैं, देखो पहले से तो ये पॉजिटिव है, अगर मैं केस वन लूं कि एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉजिटिव है, तो साबित हो गया कि ये जो है ये हमेशा मोर देन जीरो है, मतलब ये हमेशा मोर देन वन है। मैंने शुरुआत ऐसे की थी ना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मोर देन वन होता है, तो ये मोर देन पॉजिटिव हुआ है, मतलब ये मोर देन वन है। केस टू, जब एक्स वाई नेगेटिव होगा, तो अगर एक्स वाई नेगेटिव होगा तो ये हमेशा जो होल स्क्वायर है नेगेटिव नंबर से बड़ा ही होगा, बड़ा होगा, तो ये हमेशा जो रेशियो है -1 से छोटा होगा, या हमेशा वन से बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है कभी पॉसिबल नहीं है। आप नंबर रख के देख लो। मैंने फिर दोबारा क्या रिपीट कर रहा हूँ, मैं इसको एक काम करता हूँ, ड्राइंग क्लियर करता हूँ मैं।
हम्म सवाल ये था कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई 4xy है। अब इसमें पहला केस, अगर एक्स वाई मोर देन जीरो है तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4xy मोर देन वन, क्या ये साबित है? अब एक्स वाई अगर मोर देन जीरो है तो 4xy सामने आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कहना इसे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर मोर देन जीरो, ये तो ऑलवेज ट्रू है। तो यानी कि मोर देन वन है। तो रेंज कभी इसके बराबर नहीं आएगा, कभी बराबर नहीं हो रहे। दूसरा केस, अगर एक्स वाई नेगेटिव है, तो अगर एक्स वाई नेगेटिव है तो ये साइन स्क्वायर कभी बराबर हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो कोई बराबर हुए नहीं। तो बस हमें ये तो वैसे भी इलॉजिकल हो गया एक्स वाई नेगेटिव होना। तो एक ही कंडीशन हो सकती है कि एक्स वाई अगर पॉजिटिव है तो वहां पर डाउट होता, वो डाउट भी खत्म हो गया, बिकॉज डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले ही उसने बोल दिया कि एक्स वाई बराबर नहीं है ना, तो ये माइनस वाई के बराबर है। तो हो गया साबित। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा एक्स प्लस पी बाई एक्स, मैंने क्वाड्रेटिक बना लिया यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन थीटा माइनस पी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर एक्स रियल है तो इसके रूट्स भी क्या होंगे? रियल होंगे। अगर रूट्स रियल हैं तो कहना ही से इसका डी जो होगा वो मोर देन जीरो होगा, और डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4p प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हमेशा मोर देन जीरो होना पड़ेगा। तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इट शुड बी, एक मिनट, ये हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा। एक मिनट, ओके। तो साइन स्क्वायर थीटा को हमेशा बड़ा होना पड़ेगा -4p से। वो जल्दी कर दिया क्या मैंने? एक्स स्क्वायर, ओके, यहाँ प्लस पी आएगा। मैं सबको इस तरफ ले गया था, प्लस पी आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इट शुड बी मोर देन 4p। तो 4p की वैल्यू, अच्छा साइन स्क्वायर की रेंज कितनी होती है? 0 से 1। तो 4p को इस सेट, ये सेट बड़ा है 4p से, ये सेट बड़ा है 4p से, तो 4p की जो वैल्यू है 1 से कम होनी पड़ेगी। अगर ये 1 से ऊपर निकल गया तो फिर ये बड़ा कैसे हुआ? तो p की वैल्यू 1/4 से कम होगी। जैसे मान लीजिए 101 से ये नंबर जो है वो बड़ा है, तो बड़ा यानी कि हाफ, तो ये बड़ा ही हुआ ना, अभी बड़ा है। अगर मान लो ये 5 हो गया तो ये तो इलॉजिकल हो गया। तो ये जो वैल्यू यहाँ पर है वो इस हाईएस्ट वैल्यू से कम होनी चाहिए, तब ये शोभा देता है कि भाई ये बड़ा है हाफ, क्योंकि इसमें स्लॉट आएगा ना हाफ से लेकर 1, ये बड़ा ही है हाफ से। पर ये ये नंबर जो है वो बड़ा है 5 से, तो इलॉजिकल है। तो ये नंबर को क्या होना पड़ेगा? हाईएस्ट वैल्यू से कम होनी पड़ेगी। मैंने वही कंडीशन लगा के पी निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मैंने यहाँ पर क्या लिया? ई की पावर साइन एक्स को मैंने टी ले लिया। तो कहना है ये t-1/t इक्वल टू 4 लिखा है, अगर क्वाड्रेटिक बनाए तो ये बनेगा क्वाड्रेटिक। ठीक है। आ, ये प्रूव करना है कभी कोई भी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए कभी बराबर नहीं होंगे। तो अगर मैं टी का रेंज निकालूं धराचार्य मेथड से, 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16+4/2, तो कहना है इसे 2 ± √5 आया। अब टी कौन है? ई की पावर साइन एक्स है, इसकी रेंज हमेशा मोर देन जीरो होती है, मैंने ये बता रखा है फंक्शन चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में। जो 12th में पढ़ रहे हैं उनको मैंने बता रखा है ई की पावर साइन एक्स जो है, एक्सपोनेंशियल का हमेशा आंसर क्या आता है? पॉजिटिव आता है। ठीक है। तो अगर मैं टी की बात करूं तो यहाँ पर टी ई की पावर साइन एक्स है, तो ई की पावर साइन एक्स को हमेशा पॉजिटिव होना है। तो इसमें से एक ही आंसर पॉसिबल है, 2 + √5। 2 - √5 पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि ये 2 - 2.25 है, जो कि नेगेटिव आ जाएगा। तो ई की पावर साइन एक्स का निर्धारित किया गया है 2 + 2.25, अप्रोक्सीमेटली 4.25 की वैल्यू। जबकि अगर साइन एक्स की वैल्यू देखें तो साइन एक्स की रेंज, साइन एक्स की अगर रेंज देखें तो -1 से 1 होगा। तो ये जो रेंज है ये कितना हो जाएगा? 1/e से ई। भाई जैसे मान लो 2 की पावर 1 से ऊपर 2 है पावर में, तो मिनिमम से मिनिमम पावर कितना होगा? 2 की पावर 1, और मैक्सिमम पावर कितना होगा? 2 की पावर 2। तो कहने से 2 से 4 इसका रेंज है। उसी प्रकार से ई की पावर साइन एक्स में साइन एक्स की रेंज -1 से 1 है, तो ई की पावर माइनस सबसे लोवेस्ट होगी और ई सबसे हाईएस्ट होगी। तो 1/e से ई आपका रेंज हो गया। तो 1/e से ई, अच्छा ई की वैल्यू होती है हाईएस्ट 2.71 और आपकी वैल्यू यहाँ पर 4 पॉइंट समथिंग है, तो कैसे बराबर होंगे? ये भी कोई एंगल नहीं मिलेगा जहां दोनों बराबर होंगे। रेंज तो बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जहां पर दोनों बराबर हो। ठीक है आगे। ओके, इसको मैंने लिखा
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर 4 है ना, तो साइन 4 प्लस कॉस 4। एक मिनट एक मिनट, बहुत जल्दी कर दिया मैंने ये, ऐसा नहीं होगा। पहले इसकी बात करते हैं, साइन माइनस कॉस एक्स ना। अच्छा, साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर का स्क्वायर लिखा है ये। तो कहना ही सही ये, 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, और -2 साइन उसका होल स्क्वायर फिर किया, तो 1 - 4 साइन कॉस प्लस 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये मैंने लगाया ना, -2 में एक फॉर्मूला लगाई मैंने, और मैंने इसको ओपन किया तो 6 a² + 2 साइन कॉस ऐसा लिखा हुआ है। और मैंने यहाँ पर ओपन किया तो 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिखा है। तो +12 और -12 कैंसिल आउट हो गया, -12 और +12 ये भी कैंसिल आउट हो गया, और 6 + 3 आ गया 9। तो इसका आंसर है हमेशा 9। अच्छा, 9 + 4, 9 + 4 13 हमेशा आंसर, कुछ भी रखो, मतलब ये इंडिपेंडेंट है एक्स के। तो आप, अगर ये आप इस पे एंगल पूछ रहे हो तो भी कितना, 13 ही आएगा। खत्म हो गया बकवास। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 + cos 2x की लगा दी मैंने फॉर्मूला, ये होती है 2 cos2x, और इसकी लगा दी मैंने फॉर्मूला c + c। तो 2c c, 4 + 6 का आधा हो गया 5x, और डिफरेंस का हो गया आधा x। इसमें से मैंने 2 cos x कॉमन निकाल लिया, तो cos x प्लस cos 5x आया, फिर यहाँ पे लगा दिया 2c c। तो 5 + x, 6 का आधा हो गया 3x, और डिफरेंस का आधा हो गया 2x। और दूसरी बात ये कि cos अगर -π/4 पूछोगे ना, तो cos π/4 ही होगा। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया लेक्चर नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में, कि माइनस नेगेटिव खा जाता है कि नहीं खा जाता। तो और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 cos x, तो 2 × 2 4, cos 3x, cos 2x, cos x, हेंस प्रूव्ड। चलिए अगला सवाल। cos 2 अल्फा की फॉर्मूला होती है 1 - tan² अल्फा अपॉन 1 + tan² अल्फा। और cos 2 बीटा की फॉर्मूला होगी 1 - tan² बीटा अपॉन 1 + tan² बीटा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, tan² अल्फा को मैं थोड़ी देर के लिए अल्फा माना, कौन लिखे बार बार, और tan बीटा को मैंने माना बीटा। तो 1 - अल्फा² अपॉन 1 + अल्फा² यहाँ पे रख दिया मैंने। यहाँ पर आ रहा है 1 - बीटा² अपॉन 1 + बीटा² -1, और यहाँ पर आ रहा है 3, 1 - बीटा² अपॉन 1 + बीटा², एलसीएम लगाया। तो दूर से देखा तो 3 - 1 2, और -बीटा² -4 बीटा² ऐसा आएगा। और नीचे इधर देखा तो 3 - 1 2 हो गया, और +3 बीटा² +बीटा², तो 4 बीटा²। और 1 - अल्फा² 1 + अल्फा², 2 कॉमन निकाल लिया, तो 1 - 2 बीटा² और 1 + 2 बीटा²। सामने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 - अल्फा² अपॉन, एक काम करते हैं, मुझे अल्फा बाय बीटा यानी कि 10 अल्फा/10 बीटा का रेशियो चाहिए। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ बीटा² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। मतलब मैंने यहाँ पर बीटा² से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ भी मैंने बीटा² से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो यहाँ पर ये बीटा² जाएगा नीचे, ये बीटा² जाएगा यहाँ पर। तो आई कैन से 1 - 1/बीटा² माइनस अल्फा² बाय बीटा², और यहाँ पर आ जाएगा 1/बीटा² +अल्फा² बाय बीटा²। और यहाँ पर एक काम करते हैं ना, और एक जल्दी काम कर सकते हैं, हम लगा देते हैं CND, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। तो इसका मतलब मैंने ऊपर इनका सम कर दिया, तो सम इनका आएगा 2, और नीचे इनका डिफरेंस कर दिया, तो ये आ जाएगा आपका 2 अल्फा²। इसी प्रकार मैंने यहाँ पर ऊपर इनका सम कर दिया, तो यहाँ पर आ गया 2, और डिफरेंस कर दिया, तो यहाँ पर आ गया 4 बीटा²। देखो एक बार में काम हो गया। तो अल्फा² ऊपर गया बाय बीटा², और यहाँ पर आ गया 2। तो एल्केन से अल्फा बाय बीटा √2 है, और ये कौन था, 10 अल्फा/10 बीटा। तो √2 आपका आंसर है। ठीक है, अगला। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का। tan θ tan φ है √x - y/√x + y, और ये साबित करना है। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, tan² और ये आ गया x - y/x + y। tan² होता है आपका 1 - cos 2 थीटा 1 + cos 2 थीटा। मैंने cos 2 थीटा को ले लिया थोड़ी देर के लिए थीटा। और इसी प्रकार से tan² हो जाएगा 1 - cos 2 फाइ अपॉन 1 + cos 2 फाइ।
तो मैंने कॉस टू फाइव को भी ले लिया थोड़ी देर के लिए फाइव। तो 1 - थीटा अपॉन 1 + थीटा, 1 - फाइव अपॉन 1 + फाइव, और x - y अपॉन x + 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर आ रहा था, इस तरफ आ रहा था 1 - थीटा + 5 + थीटा 5 इंटू मल्टीप्लाई है x + y, और यहाँ पर x - y मल्टीप्लाई है 1 + थीटा + 5 + थीटा 5। तो अगर मैं x को देखूँ तो x यहाँ देखो कट गया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर देखा तो -x ये आ रहा है और +x ये आ रहा है, तो कहना इसे x कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा + 5 में -2 करके। इसी प्रकार यहाँ पर ये x वाला पार्ट कट गया। अब y की बात करें तो y, यहाँ पर -y, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2y। y वाला ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन प्लस माइनस में कट गया, और ये वाला पोर्शन जो आ रहा है माइनस में, तो ये y + y, कहना इसे 2y थीटा 5 = 0 लिखा हुआ है। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो x थीटा + 5 माइनस y थीटा × 5 = y, और मैंने यहाँ पर y से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास पोर्शन आ गया। मतलब कहना इससे ये cos xy cos थीटा cos2 थीटा + cos2 5 ऐसा आ रहा है, और -y² cos2 थीटा cos2 5 = y², ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बना x², और -xy कॉमन लेंगे तो cos2 थीटा cos2 5, और यहाँ बनेगा आपका y² cos2 थीटा cos2 5। मैंने इसको तो भी देख रखा है, तो कहना है इसे ये x² अगर माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये -y² बन गया, तो ये पूरा सर्कल -y² हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यही समाज समाप्त करते हैं। और जो भी मैंने यहाँ पे ट्रिक्स बताई है, जो भी मैंने यहाँ पे चीजें बताई है, वो सब मैं अपने लेक्चर में अपलोड करूंगा, तो बिना टाइम वेस्ट किए आप ज्वाइन हुई है। कुछ ही लेक्चर्स में फंक्शंस के, ट्रिग्नोमेट्री के इस पे अपलोड करूंगा, फिर उसके बाद से प्रीमियम लग जाएगा। और ये मत समझना कि मैंने बहुत रेट कम रखा है, तो मतलब मैंने इसलिए रखा कि आप मेरे पास आए, मुझे बिल्कुल पड़ी नहीं है, मैं वैसे ही बहुत अच्छे से कमा रहा हूँ, मेरी अच्छी खासी सैलरी है। मैंने इसलिए सोचा कि आप अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो अगर आपको मेरे से पढ़ने का मन है तो अच्छे सवाल करना है आपको, अगर आपको एडवांस सही में निकालना है, आपको टाइम पास नहीं करना, तो ही लेक्चर ज्वाइन करिएगा। मैं, मेरे लिए 2500 मैटर नहीं करता, मैं चाहता 10,000 भी रख सकता हूँ मैं फीस। आपको आना है मत आओ, मेरा मुझे कोई पड़ी नहीं। पर मैंने इसलिए रखा है, इसलिए ऐप बनाया है कि उन बच्चों के लिए जिनके पास, जो मेरे से बहुत दूर है, जिनको मेरे से पढ़ना है, जिनको फीस ज्यादा दिक्कत ना हो, 1500 2500 आज के लिए कुछ नहीं होता। पर आप अपनी फ्यूचर देखना है तो लोग लाखों लाखों इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको अगर सही में आपको रिजल्ट आपको चाहिए, मेरे पास रिजल्ट है, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े हुए जो मेरे औरंगाबाद रिजल्ट सेंटर पे रिजल्ट दिए हैं मैंने। मैं जहाँ बिल्कुल टाइम पास नहीं करता, मुझे पड़ी भी नहीं टाइम पास करने की, तो सही में आप, अगर पढ़ना है आपको, तो अभी कुछ ही लेक्चर्स में अपलोड कर रहा हूँ। वेदांश गुप्ता का हैंड रिटन सॉल्यूशन जो मैंने बैच बनाया है, उसमें मेरे लिखे हुए, हाथ से लिखे हुए यही चीजों को मैं वहाँ पे अपलोड करूंगा। पर सभी वीडियो सॉल्यूशंस जो हैं वो यूट्यूब पे अपलोड होंगे। पर जो बैचेस में पढ़ाऊंगा मैं, उसमें भी वेदांश गुप्ता के सॉल्यूशंस लूंगा, पर वो एग्जाम्पल में रहेंगे और सिलेक्टिव रहेंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ समझ में आएगा। तो बैच अगर ज्वाइन करके आपको वेदांश गुप्ता सॉल्व करना है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको सिर्फ हैंड रिटन नोट्स चाहिए, मुझे बस सारी पर लिख लिख के दे दो कि ये आंसर होता है, तो मुझे उसी से पढ़िए, तो उसके लिए अलग है। आपको अगर आराम आराम से बैच ये वेदांश गुप्ता सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन सॉल्यूशंस चाहिए, वीडियो सॉल्यूशंस चाहिए, विदाउट प्रूफ, जो खाली बस वीडियो सॉल्यूशन मतलब है, तो आप यूट्यूब चैनल देखिए। ठीक है, तो इसी बात पे हम यहाँ पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं, बाय।